ठाकुर, एक मिनट। ठाकुर साहब, मैं अभी आया। जी अम्मा। आज संवाद वहीं बसने का इरादा कर लिया है का? फौरन रीत को लेकर घर चले आओ। अम्मा अभी कैसे आए? अभी तो यहाँ पे पहुंचे हम। अभी सबसे मिली भी नहीं है वो तो। अब हमें रामायण ना सुनाओ, जल्दी आओ। मुझसे कह देना अगर नखरे करेगी तो चप्पल ही चप्पल मारेंगे। हाँ, इन हालात में मैं रीत को यहां से कैसे लेकर जाऊं? हमने शराब का लाइसेंस ले रखा है और आपके पास जगह जमीन है। हम हाथ मिला लेते हैं और दोनों हाथों से माल कमाते हैं। अम्मा यहाँ नहीं है तो हम अपने दिल की बात किससे कहें? अगर हम यहाँ से मंत्री जी के घर जाएंगे तो बाबूजी अकेले पड़ जाएंगे और जसोदा भाभी कुछ भी कर सकती हैं। अब क्या करें हम? बाबूजी को कुछ बता भी नहीं सकते। कैसे शुगर फैक्ट्री बचाएं? कैसे बाबूजी को बचाएं? अब कुछ दिन हम यहीं रहेंगे, चाहे जो हो, हम यहां से नहीं जाएंगे। बाबूजी, बाबूजी, हमें कहीं नहीं जाना है। हाँ बेटा, जी, हमें कुछ दिन अपने बाबूजी के पास रह लेने दीजिए, बस कुछ दिन, प्लीज। ठीक है, आप जब तक यहाँ पे रुकना चाहें रुक सकती हैं। मैं अम्मा से बात कर लूंगा। हम अभी आते हैं। भैया, अपनी बंद पड़ी फैक्ट्री को शराब की फैक्ट्री मत बनाइए। बाबूजी जीते जी मर जाएंगे। बाबूजी के बाद उनका मान सम्मान जायदाद सब कुछ आप ही का है ना भैया। क्यों आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे बाबूजी के सम्मान को चोट पहुंचे, उन्हें दुख हो, वो आपसे गुस्सा हो? तो डराने आई हो हमको? जा जा जाकर बोल दे ठाकुर वीर प्रताप सिंह से कि अब कंवर उनके दहाड़ से नहीं डरता। क्या? भैया भूल जाइए सब नफरत। भैया बस एक बार बाबूजी को सच्चे दिल से गले लगा लीजिए। गले? उनको ना,
इस जन्म में तो मुश्किल है। आखिर आप उनसे इतने नाराज क्यों हैं कुंवर साहब? क्यों एक बेटे के दिल में अपने पिता के लिए इतनी नफरत है? ये नफरत हमने नहीं, उन्होंने भरी है। बचपन से लेकर आज तक इतने साल इसी नफरत को तो अपने सीने में दबाए हुए जी रहे हैं हम। मतलब जानना चाहती है चुटकी कि मैं क्यों अपने बाप से भागता हूं दूर? पहली बार बता रहे हैं किसी को। स्कूल की पढ़ाई पास करके नया कॉलेज में दाखिला लिया था। एक अध्यापक महोदय ने नकल के झूठे केस में हमें फंसा दिया और हमको झूठ कभी बर्दाश्त हुई नहीं। बस वो अध्यापक महोदय को हम थपड़िया दिए। अब थपड़िया दिए तो बात बाबूजी के कानों तक पहुंचे। वो मिले अध्यापक साहब से, प्रिंसिपल साहब से, और प्रिंसिपल साहब ने कहा कि अगर ये अध्यापक जी से माफी मांग ले तो इन्हें माफ किया जा सकता है, पर नहीं। मालूम है छुटकी, हमारे बाबूजी ने ठाकुर वीर प्रताप सिंह ने क्या कहा? बचपन से ये सीखने के बाद भी अगर भगवान रूपी अपने गुरु को ये मारता है तो कल अपने बाप को भी मारेगा। मैं आपसे कहता हूं कि इसे 5 साल के लिए निष्कासित कीजिए। हमें 5 साल के लिए कॉलेज से निकाल दिया गया और किसी और कॉलेज में भी हमें दाखिला नहीं मिला कभी भी। अगर वो सजा प्रिंसिपल साहब देते तो हम मान लेते, लेकिन वो सजा हमारे खुद के बाप ने दी थी, कैसे भूल सकते हैं? बाबूजी का मानना था कि हम इन 5 सालों में सुधर जाएंगे, लेकिन इन 5 सालों में हमारे दिल में बाबूजी के लिए नफरत बढ़ती गई। इन 5 सालों में हमने वो सब कुछ किया जो वो नहीं चाहते थे। और इसी बीच बाबूजी ने राजवीर को लखनऊ भेजा, दिल्ली भेजा पढ़ने के लिए। मालूम है बाबूजी ऐसे मेडल हाथ में लेके फोटो खिंचाते थे गर्व के साथ, और हमने कलेजे में सुइयां चुभती थी। सलाह। फिर उसके बाद तुम्हें दिल्ली भेज रहे थे पढ़ने के लिए। बस हमारी पढ़ाई पूरे खानदान में, पूरे परिवार में सब लोग BA पास, CA पास, और हमको जब दुनिया बोलती थी कि मैट्रिक पास, हाई स्कूल पास, तो ऐसा लगता था पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दे। और तब बाबूजी को अचानक लगने लगा कि उनका बेटा, छोटा बेटा राजवीर पढ़ लिख करके अच्छा बन गया है, समझदार हो गया है, और उनका बड़ा बेटा गंवार, निखट्टू। हमारी हर बात उनको बुरी लगती थी, गलत लगती थी, चुभती थी। इसीलिए हमारे मन में उनके प्रति नफरत बढ़ती गई। हम दुनिया के पहले ऐसे बेटे होंगे जिसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का बाप है। लेकिन बाबूजी तो कुछ और ही कहते हैं। उनका कहना है कि वो जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश उस दिन हुए जिस दिन आपका जन्म हुआ। जब वो पैदा हुआ वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन था। ये सच है भैया। बाबूजी हमसे भी ज्यादा प्यार आपसे करते हैं। वो बहुत चाहते हैं आपको, लेकिन
कभी कह ही नहीं पाए। आप दोनों ने अपने बीच इतनी दूरियां पैदा कर दी हैं कि वो दूरियां कभी मिट ही नहीं पाई। भैया, अगर कोई गलत फहमी है तो वो आज दूर होगी। अगर बाबूजी ने अनजाने में आपके साथ नाइंसाफी की है तो हम खुद बात करेंगे बाबूजी से। और जब दोनों के बीच के हर शिकवे दूर होकर ही रहेंगे। हैं? ये कहाँ देख रहे हैं हम? अरे हम साही जी को कहाँ छोड़ने गए कि यहाँ तो गंगा उल्टी बहने लगी। ये मिलाप हमारे लिए अभिशाप है। ये भाई बहन मिल गए तो जसोदा जी तुम क्या कर लोगी? ना, मिलने तो ना देंगे हम। आज बाबूजी और आप सब कुछ भूलकर गले मिलेंगे भैया। रीत कुछ भी कर ले, जसोदा जी बाप बेटे को तो कभी गले मिलने न देंगी। रीत, जिस भाई को गोली मरवाई उसी के गले लग रही है। चल निकल। भाभी, झूठे आरोप लगाकर रिश्तों में दरार पैदा करके अब क्यों इस घर को तोड़ना चाह रही हैं भाभी? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखा देखा आपने कुंवर साहब, और कद ड्रामेबाज है आपकी बहन है। कैसे मासूम बनके सारा इल्जाम हमारे ऊपर लगा रही है। कुंवर साहब, ठाकुर साहब ने आप पर गोली चलाई लेकिन इसने भड़काया था उन्हें। अरे आपको पता ना है, दिन रात ही रीत की बच्ची प्रार्थना करती थी कि आप तो बिस्तर पकड़े रहें ताकि सारी जमीन जायदाद इसके नाम हो जाए। अरे कुंवर साहब, काका गुल खिलाएं इसने अपने ससुराल में। इसकी वजह से वो बेचारे भीषम जी घर छोड़ के भाग गए। ये जरूर बाबूजी का षड्यंत्र है कि जाके कुंवर साहब के सामने तस्वे बहा और उन्हें अपने जज्बातों के जाल में जकड़ दे ताकि सारी जमीन जायदाद इसके हवाले हो। झूठ कह रही हैं आप, ये सरासर झूठ है भैया। झूठ है? अरे हमें झूठा बना रही है तू? हमारे घर में खड़ी होकर हम ही से कह रही है कि हम झूठे हैं? चल निकल निकल, चल निकल। निकल। भाभी, हम अपने बाबूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। निकल, हम कह रहे हैं। भैया, समझाइए ना भाभी को, हम बाबूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? रीत इस घर की बेटी और रीत इसी घर में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। का नहीं जाएगी का राग अलाप रहा है? हाँ, तेरे बड़े भैया भी 16 आने जिंदा है, समझे? वो जो कहेंगे अब वही होगा। जसोदा, भाई चाहे बड़ा हो या छोटा, मेरी बेटी को इस घर से कोई नहीं निकालेगा। बेटी को निकालना तो ये घर की परंपरा है ठाकुर साहब, है ना? याद है आपको? आपने तो अपनी सगी बहन को निकाला था ये घर से। काहे से कि उसने भी हिस्सा मांग लिया था जायदाद में, है ना? रीत भी तो यही कर रही है। वो भी तो इसीलिए ही हवेली में आई है कि जायदाद में हिस्सा मांगे। तो फिर आपको तो उसे भी निकालना पड़ेगा हमेशा के लिए। देखिए, आप गलत बात कर रही हैं।
रीत यहाँ पे अपने बाबूजी और भैया से मिलने आई है, और जिस घर में ये ब्याह के गई हैं, वहां पे भगवान की कृपा से किसी चीज की कोई कमी नहीं है, समझिए आप? तमीज से बात कर। कौन है तुम? मेरा नाम संवाद है। जिस घर में आपकी बहन ब्याह के गई है, उस घर का बड़ा बेटा हूं मैं। तो बड़े बेटे साहब, तुम हमारे घर के पचड़ों में ना पड़ो, ये हमारा जाति मामला है, समझे? कुंवर, जरा समझाओ, अपनी बीवी को समझाओ। मेहमान चाहे छोटा हो बड़ा हो उम्र में, उसकी इज्जत करना यह भी इस घर की परंपरा है। बस बाबूजी, बस। आप हमेशा हम पर और हमारी पत्नी पर इल्जाम लगाएंगे, बस। जो हो रहा है क्या उसके लिए सिर्फ हम जिम्मेदार हैं? आपने आज तक कभी यह भी सोचा कि जो हो रहा है इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है? क्यों? आपको तो यही लगेगा कि हम जिम्मेवार हैं, हमारी गलती है या हमारी पत्नी की। गलती ना तो आप कर सकते हैं और ना आपकी बिटिया। आज छुटकी ने सरेआम हमारी पत्नी को झूठा ठहराया है, और हम ये भी जानते हैं कि इसी ने भड़काया था आपको कि आप हमें गोली मारे। हम पर गोली चलाई। कुंवर साहब, ये बात गलत है। रीत ऐसा नहीं कर सकती कुंवर साहब। ओ, ना तुम ऊंट में हो ना ऊंट की कुलाट में, इसीलिए अपना मुंह बंद रखो तो अच्छा है। जसोदा, सच्चाई ये है कि हमने अपनी बहन को इस घर के बाहर इसलिए कर दिया कि तुम्हारे इस पति ने जिद की। तुम्हारे पति की वो जिद थी जिसका मुझे दुख है और जिंदगी में रहेगा। लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद होते हुए नहीं देख सकता। कुंवर साहब, क्या हुआ आपको? कुंवर साहब, पीछे मत आना कोई भी इधर। मार दो, अरे मार दो हमारे कुंवर साहब को। खत्म कर दो हम दोनों को, ताकि तुम लोगों का रास्ता साफ हो जाए। अरे भगवान से डरो तुम लोग। हट पीछे। कुंवर साहब मत आना, हमारे कुंवर साहब के पास मत आना। रीत, सारे फसाद की जड़ तू है। तू हमारा भला चाहती है ना, तो निकल जा इस घर से, समझी? चलिए आओ, चलिए अपने कमरे में। हट छोड़, आइए चलिए। आइए बाबूजी, चलिए बाबूजी। रीत, प्लीज रो मत तुम। रीत, संभालो अपने आप को। बाबूजी, अपने आप को संभालिए बाबूजी। क्या सोच रहे हैं आप? फैसला लेना है।
जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ा और सबसे नाजुक फैसला